गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए के चौधरी एकेडमी। ए के चौधरी एकेडमी आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज हम लोग इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। बोर्ड के नवीन संशोधन के अनुसार इस चैप्टर से 17 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीकों से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। चलिए नाउ स्टार्ट द क्लास। देखिए आपका ये अध्याय 10 है, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन है इसका। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? वेक्टर शब्द का प्रयोग सबसे पहले आयरिश गणितज्ञ विलियम रोबिन हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक में दिष्ट रेखा के लिए किया था। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सदिश राशियां, वेक्टर्स क्वांटिटीज। वे राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश अथवा वेक्टर्स कहलाती हैं, जैसे बल है, वेग है, त्वरण, विस्थापन, संवेग इत्यादि। फिर दूसरा है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी जिनमें केवल जो है इनकी मात्रा होती है, कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, और किसी निश्चित दिशा से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य आदि। अदिश तथा सदिश राशियों के लिए संकेत क्या है? देखिए, अदिश राशियों को हम अल्फाबेट A, B, C एंड सो ऑन, X, Y, Z आदि अक्षरों से निरूपित करते हैं। सदिश राशियों को तीर युक्त अक्षरों, यानी जो अक्षर लिखते हैं उसके ऊपर तीर लगाते हैं। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C से प्रदर्शित किया जाता है। मापांक, मॉडुलस, वो धन संख्या जो किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करती है, उस सदिश का मापांक या मॉडुलस कहलाती है। जैसे मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू A, यानी मॉड ऑफ OP इज वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर OP इज इक्वल टू OP, या मॉड ऑफ वेक्टर PO इज इक्वल टू PO। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए कौन कौन से वेक्टर होते हैं, ये हमें जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ती है। देखिए फर्स्ट है आपका मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। यदि किसी सदिश के मापांक और दिशा को बिना बदले उसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सके तो वह मुक्त सदिश कहलाता है। देखते हैं अगला, समान सदिश क्या होता है? समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। दो सदिश समान होते हैं यदि उनके परिमाण बराबर तथा दिशाएं समान हों। थर्ड है अनुदिश सदिश, लाइक वेक्टर्स। देखिए एक ही दिशा में कार्य करने वाले सदिशों को अनुदिश सदिश कहते हैं। उनके परिमाण चाहे कुछ भी हो, यानी उनकी मात्रा, उनकी माप कितनी भी हो, लेकिन एक ही दिशा में कार्य करने वाले सदिशों को अनुदिश सदिश कहते हैं। एकक सदिश, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? वो सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे एकक सदिश या मात्रक सदिश कहते हैं। मात्रक सदिश को कैप, इस तरह के चिन्ह को कैप पढ़ते हैं, कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक सदिश को कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये कैप A, कैप B, कैप C मात्रक सदिश हैं। यदि सदिश A की दिशा में मात्रक सदिश A है तो वेक्टर A बराबर A इंटू कैप A। तो यहां से कैप A की वैल्यू हो जाएगी
कैप ए बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखिए अब देखते हैं शून्य सदिश, जीरो वेक्टर्स, वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हों उन्हें शून्य सदिश कहते हैं। जैसे ए वेक्टर्स, बी वेक्टर्स इत्यादि। फिर देखते हैं समरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स। किसी एक ही सरल रेखा के समांतर सभी सदिश समरेखी कहलाते हैं। उनके परिमाण, मापांक और दिशाएं चाहे कुछ भी क्यों ना हों। देखिए अब समझते हैं एक समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर्स। यदि भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाले सभी रेखाखंड एक ही समतल में स्थित हों, यानी कई तरह के बहुत सारे सदिशों को निरूपित करने वाले जो सदिश हैं, रेखाखंड हैं, वो एक ही समतल में स्थित हों अथवा एक ही समतल के समांतर हों, तो वे सदिश एक समतलीय सदिश कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए ये एक्स, ओ और ओ जेड, ओ वाई, ये 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृति दी गई है। और यहाँ पर ये एक रेखाखंड ए बी है जिसके समांतर जो है ओपी रेखा खींचा हमने, और ये ओपी जो है एक्स अक्ष से अल्फा और वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा कोण अंतरित करता है। तो यदि एक सदिश ए बी के समांतर अक्षों के मूल बिंदु ओ से एक रेखा ओपी खींची जाए तथा ओपी रेखा ओ एक्स, ओ वाई तथा ओ जेड अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाए, तो इन कोणों के कास के मान को दिक् कोज्याएं कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। माना ओपी वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कोई सदिश है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यहां से कास अल्फा बराबर हो जाएगा a1 अपान मॉड ऑफ ओपी वेक्टर्स। तो कास अल्फा बराबर हो जाएगा a1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह से कास बीटा बराबर हो जाएगा a2 अपान मॉड ऑफ ओपी वेक्टर्स इज इक्वल टू a2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह से कास गामा बराबर हो जाएगा a3 अपान मॉड ऑफ ओपी वेक्टर्स इज इक्वल टू a3 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, यानी डायरेक्शन कोसाइंस के वर्ग अल्फा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के आवश्यक सूत्र जो क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत ही सहयोग करेंगे। तो चलिए पहले हम इन महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं। पहला है हमारा दो सदिशों सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणन जबकि उनके बीच कोण थीटा हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है। ये फार्मूला, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन बराबर हो जाएगा ए बी कास थीटा। फिर दूसरा फार्मूला है दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध, यानी दो सदिश लंब होंगे तो उनका अदिश गुणन यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि दोनों सदिश लंब हैं। तीसरा फार्मूला है हमारा आई कैप जे कैप के लांबिक सदिश हो तो तब आई डॉट कैप आई इंटू कैप आई इज इक्वल टू कैप जे इंटू कैप जे इज इक्वल टू कैप के इंटू कैप के इज इक्वल टू आई स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर और बराबर 1 हो जाएगा। तो और आई कैप इंटू जे कैप बराबर जे कैप इंटू आई कैप बराबर जे कैप इंटू के कैप बराबर के कैप इंटू जे कैप बराबर
के कैप इंटू आई कैप बराबर आई कैप इंटू के कैप, और ये बराबर हो जाएगा 0, यानी ये सभी जो है 0 के बराबर होंगे। चलिए अब देखते हैं चौथा फार्मूला हमारा, दो सदिशों सदिश ए तथा सदिश बी का सदिश गुणन जबकि इनके बीच कोण थीटा हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा कैप एन, जहां कैप एन इकाई सदिश ए तथा वेक्टर बी पर लंब सदिश हैं। पांचवा फार्मूला है हमारा, कैप आई कैप जे कैप के लांबिक सदिश हों तो कैप आई क्रॉस कैप आई इज इक्वल टू कैप जे इंटू कैप जे इज इक्वल टू कैप के इंटू कैप के इज इक्वल टू 0, यानी आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0। और यहाँ पर आई क्रॉस जे बराबर के होता है और जे क्रॉस के बराबर आई होता है और आई के क्रॉस आई बराबर जे, और अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के बराबर हो जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो ये माइनस आई के बराबर होगा, आई क्रॉस के करेंगे तो ये माइनस जे के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया है जिसमें जो आई जे और के सदिश दिए गए हैं। तो अगर हम इनको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के प्राप्त होगा, इसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे तो आई प्राप्त होगा, इसी तरह से आई क्रॉस जे करेंगे तो के प्राप्त होगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई क्रॉस के करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जे, और जे के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा। जो फार्मूला हमने ऊपर बताया है वही यहाँ हमने सर्किल में समझाया आपको। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है आपका, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट फार्मूला है आपका, यदि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण सदिश ए तथा सदिश बी हों तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी सदिश भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट फार्मूला है, स्थित सदिश यानी सदिश ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, जहां ओ मूल बिंदु है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है आपका 10वां, विभाजन बिंदु का स्थित सदिश, बिंदु P का स्थित सदिश जो रेखा AB को एक दिए हुए अनुपात m अनुपात n में विभाजित करता हो तो OP वेक्टर ऑफ OP वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू OB वेक्टर प्लस n इंटू OA वेक्टर अपान m प्लस n। और यदि P AB का मध्य बिंदु हो तब OP वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सदिश R बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एकक सदिश R बराबर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपान मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए नेक्स्ट फार्मूला है, R इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, कास अल्फा बराबर A1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, कास बीटा बराबर A2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरह से कास गामा बराबर हो जाएगा A3 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है आपका, एक बिंदु सदिश A से जाने वाले सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण। तो
आर वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। यहाँ पर एन कांस्टेंट है, इसकी जगह हम कुछ और भी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। फिर नेक्स्ट फार्मूला है आपका दो बिंदुओं व सदिश ए तथा सदिश बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। सदिश आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस एन ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। एन यहाँ फिर कांस्टेंट है, यहाँ कुछ और कांस्टेंट भी मान सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है आपका एक बिंदु से जाने वाले तथा दो असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण। सदिश आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी प्लस एस इंटू वेक्टर सी। जहाँ पर ए टी और एस ये कांस्टेंट हैं, इनके जगह हम कुछ और भी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस टी इंटू सदिश बी प्लस एस इंटू सदिश सी। तो ये हो जाएगा एक बिंदु से जाने वाले दो असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। आर बराबर सदिश ए प्लस टी इंटू सदिश बी माइनस सदिश ए प्लस एस इंटू सदिश सी माइनस सदिश ए। ये हो जाएगा आपका तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। नेक्स्ट फार्मूला है आपका चार बिंदुओं के एक समतली होने का प्रतिबंध। यदि सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी तथा सदिश डी चार बिंदुओं के स्थित सदिश हैं, तो हो जाएगा सदिश ए प्लस लेमडा बी प्लस म्यू सी प्लस गामा डी बराबर 0, जहां पर 1 प्लस लेमडा प्लस म्यू प्लस गामा बराबर 0। चलिए इन फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये इन्हीं फार्मूलों की सहायता से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन करने के लिए इन फार्मूलों को तैयार करना बहुत जरूरी है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।